आज मुझे एक ख़ास बात आपके सामने रखनी है। पिछले कई दिनों से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है अयोध्या मंदिर के उद्घाटन को लेके, ताकि आदमी के दिमाग में नकली भक्ति के नाम पर दुर्भावना पैदा हो, घमंड पैदा हो। इसको मैं कहता हूं कि हमारे धर्म की सीज यानी जकड़ लिया गया है। बात यह है कि अयोध्या में एक मंदिर बना। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। भगवान राम के नाम से मंदिर बना। भगवान राम हिंदुस्तान की रग रग में है, इंसान की, और उसका मंदिर वो दिल होता है जिसमें कपट ना हो, जिसमें घमंड ना हो और जिसमें अपने पराये का भेदभाव ना हो। हमारे हिंदुस्तान के आम लोग राम से ताकत पाते हैं अपनी दुख भरी जिंदगी में हिम्मत से जीने की, और बगैर दवा दारू के कठिन से कठिन बीमारी में सुकून से मरने की। वो है राम। वही गांधी का राम, वही हमारे हिंदुस्तान के अकबर का और हर प्रसाद का राम, वही हमारे हिंदुस्तान की लड़के का राम। भगवान तो वो है। लेकिन ये तमाशा क्या खड़ा हुआ, कई सालों से जुनून पैदा करके, और जुनून किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ नहीं। बाबर का तो एक कहानी बन गया, वो तो मर चुका था 500 बरस पहले। ये जो जुनून पैदा किया गया हिंदुस्तान के आम लोगों के प्रति, और उसमें छुपी हुई थी घृणा हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपिता हैं उनके प्रति, यानी गांधी के प्रति, नेहरू के प्रति, यानी आज़ादी के सेनानियों के प्रति, आज़ादी के प्रति, हिंदुस्तान की आम जनता, मजदूर, किसान के प्रति घृणा छुपी हुई थी। उसमें फ्रंट पे कर रखा था हिंदू मुस्लिम के सवाल को। ये घृणा के आधार पर सत्ता हासिल करने और उच्च वर्ग के शोषण को बेलगाम छूट देने की नीयत से किया गया खड़ा आंदोलन था। चलो वो तो पुरानी बात पड़ गई, 30 बरस पहले हुआ था। लेकिन इस वक्त क्या मसला है? इस वक्त मसला ये है, अगर आप कहीं भी कोई ढंग का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो घमंड दिखा के नहीं करते, शोहरत दिखा के नहीं करते। सत्ता का इससे क्या ताल्लुक? हुकूमत जब धर्म स्थानों को अपना शिकंजा कसने का औजार बना ले तो समझ लो कि धर्म का स्थान गुलाम बन गया। वही एग्जैक्टली इस वक्त हुआ है। बदकिस्मती से हमारे हिंदुस्तान के धर्म स्थानों का दोहरा चरित्र रहा है। आम लोगों ने तो मंदिर बनाए, लेकिन उनको पूजा नहीं करने दी गई। फिर भी उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया। पेड़ों के नीचे छोटी छोटी भगवान की पिंडी रख दी, पत्थर रख दिए, उन्हीं को ईश्वर मान के इबादत की, और उससे ज़्यादा सच्ची इबादत की जो मंदिर में जाने वालों से। ऐसे माहौल में हमारे मुल्क में एक सूफी संत आंदोलन चला, 12वीं सदी से चालू होके और 17वीं 18वीं सदी तक चला। सूफियों संतों का आंदोलन, जो मंदिर के दायरे से बाहर, मस्जिद के दायरे से बाहर, जिसको जाना है मंदिर में भी जाए, मस्जिद में भी जाए, लेकिन फोकस इस बात पे था कि आपके अंदर से घमंड गल जाए, आप एक दूसरे के दुख दर्द को देख सको आँख खोल के, दर्दमंदी को, मोहब्बत को, और ईश्वर के प्रति समर्पण को जिसने फोकस में रखा, वो धर्म जिसको हम इंसानियत भी कह सकते हैं, हमारे सूफियों संतों ने हमें सिखाया। बहुत अरसे के बाद ये मंदिर तब पवित्र बने, वरना तो ये जातिवाद फैलाने के एक इंस्ट्रूमेंट बन गए थे, और सत्ता ने उसको संरक्षण दिया था, उस जाति की कट्टरता को। लेकिन जब आज़ादी का आंदोलन गांधी की रहनुमाई में देश में चला, तो ये हमारे धर्म स्थान भी, और ख़ासतौर से आज़ादी के बाद सबको उसमें आने की अनुमति मिली, तब वो पवित्र बने। तो मंदिरों की पवित्रता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया है। लेकिन बदकिस्मती से 30-40 साल ही हमारे मंदिर पवित्र रह पाए,
और उस पर हावी ऐसे लोग हो गए जिन्होंने उनको घृणा का अड्डा बना लिया। घृणा इंसान को मिट्टी में मिलाती है, और ख़ासतौर से संगठित घृणा, ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड जब सांप्रदायिकता की शक्ल लेती है तो पहले वो आज़ादी आंदोलन को कुंठित करती है, ख़त्म करती है, फिर वो हिंदुस्तान के मज़दूरों के वजूद को ख़त्म करती है, उनकी आवाज़ को बंद करती है। आज हिंदुस्तान में ऐसी सूरत पैदा कर दी गई है कि कोई भला आदमी सच्ची बात बोलेगा तो उसके लिए देशद्रोही और गद्दार कहा जाएगा। बदकिस्मती से ये धार्मिक मंचों से नरसंहार तक की अपीलें करी जाने लग गई। ये जो आंदोलन मंदिर बन रहा है अयोध्या का, या बना है, इसमें अब तक तो कोई एक ऐसा एलिमेंट इंसानियत का नहीं शामिल हुआ। ना सादगी उसमें है, ना उसमें मोहब्बत की कशिश है, ना उसमें दर्दमंदी का कोई एहसास है। ये तो एक वैभव का बवंडर खड़ा करने का एक आंदोलन। चलो फिर भी ठीक है, लेकिन इसने प्रोवाइड क्या कर रहा है ये? अगर ये मजदूरों के द्वारा इसका उद्घाटन होता, हमारी वो लड़की है जो गुजरात की बिल्किस बानो अगर इसमें आती, वो उद्घाटन करती, रोहित वेमुला की अम्मा से उद्घाटन कराते, तो समझ में आता कि चलो भाई जो जैसे भी बना, कम से कम आवाम के लिए इसमें कोई जगह है। लेकिन ये तो इनको ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को, जो अपने फर्ज का ख्याल नहीं करते, जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मणिपुर जल रहा है, हिंदुस्तान के लोगों की अंदर दरार पैदा कर दी गई है। धर्म का पहला काम है लोगों को जोड़ना। ये क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में सांसदों को बोलने की आज़ादी नहीं। इस तरीके के माहौल में आप आतंकित करके समाज को, और उसको अगर मजबूती पैदा करेगा ये मंदिर का उद्घाटन, तो मैं क्या कहूँ इस सवाल पर। मैं चाहता हूँ कि हम धर्म को इस शिकंजे से, जो हुकूमत के बल पर चंद लोगों ने, या दौलत के बल पर चंद लोगों ने मंदिरों को, नॉट ओनली अयोध्या का मंदिर, तमाम मंदिरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये बुलाएंगे तो लोगों को दावत देंगे तो लोग जाएंगे। अरे मंदिर तो बहुत जगह है, हर एक के लिए खुला है, जिसको जाना है जाए। लेकिन नहीं, ये तो ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि भला आदमी जाने में से डरेगा वहाँ पे। और एक बात और, कि इससे अगर ये रिप्रेसिव हुकूमत मजबूत बनती है तो धार्मिक, कम से कम उस अनुष्ठान में शरीक होना गलत है, वो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासी सच्ची धार्मिकता को जिएं। उसका पहला असूल है अपने घमंड पर काबू पाएं, अपने परिवार में लड़के लड़की में फ़र्क ना करें। जो बच्चे अगर नंबर कम लाते हैं तो उनको जलील ना करें, बल्कि कोशिश करें कि बच्चे के दिमाग से किसी सब्जेक्ट का खौफ निकल जाए, पढ़ाई में उसका दिल लगे। जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाते हैं उनको प्रोत्साहित करें, लेकिन उनको घमंडी ना बनने दें। धर्म के दो काम होते हैं। पहला काम उसको ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर माने सृष्टि से जोड़ना, और वो तब होता है जब इंसान का घमंड गल जाता है। और दूसरा काम होता है इंसान को उसके फर्ज की याद दिलाना। धर्म के दो ही काम हैं, और इसी के लिए धर्म धर्म कहलाता है कि वो इंसान को इंसान बनाता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि इंसान के बीच में दरार डालने का काम इस पूरे आंदोलन ने किया है। मैं चाहता हूँ कि आवाम जाग जाए। भगवान ने आपको आत्मा दी है, आप आत्मा से सच्ची बात कहने का हौसला पैदा करें। आपकी बात में बनावट ना हो। जिस दिन आपके अंदर से बनावट निकल जाएगी, आप ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं है हिंदू मुसलमान में, ईसाई सिख में, दलित सवर्ण में, लड़के लड़की में। ये अपने भीतर हमें जज्बा पैदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।